गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कि न्यूक्लियर एनर्जी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होके मिलती है और न्यूक्लियर एनर्जी के कहाँ कहाँ पे इंडिया में प्लांट्स हैं वो लगे हुए हैं। तो फर्स्टली अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो जो हमारे पास कोई भी मैटर है उसको मिन्यूट पार्टिकल में अगर हम देखें तो हमें एटम्स शो होते हैं। एटम के अंदर आगे अल्फा बीटा और गामा आ जाते हैं। हम इतनी डीप में बात नहीं करेंगे, हम एटम्स तक बात करेंगे कि जो मैटर है वो मिन्यूट पार्टिकल में हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और हमें पता है जो हैवियर अनस्टेबल एटम होते हैं जैसे कि यूरेनियम 235 हो गया, थोरियम 239 हो गया, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है एक कंप्लीट फ्यूजन से, 1 केजी ऑफ यूरेनियम से कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है अगर हम उसकी फ्यूजन रिएक्शन करते हैं यूरेनियम 235 की, तो वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है अगर हम 45,000 टन कोल को जलाते हैं या फिर 220 टन ऑफ ऑयल को जलाते हैं। इतनी एनर्जी 1 केजी यूरेनियम से प्रोड्यूस होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 केजी यूरेनियम में कितनी एनर्जी है और यूरेनियम के जो मिन्यूट पार्टिकल्स है, एटम्स है, वो कितनी हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। जो हीट प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से वो क्या होती है, द हीट प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द एटम ऑफ फ्यूजनेबल मटेरियल इज यूटिलाइज्ड इन स्पेशल हीट एक्सचेंजर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यूरेनियम या फिर थोरियम से, किससे, अगर हम उसकी फ्यूजन या फिर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं तो हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, हम उसको हीट एक्सचेंजर में उसको स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं हीट को, कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में। तो उससे हम क्या करेंगे, स्टीम जनरेट कर सकते हैं। स्टीम से आगे हम टर्बो जनरेटर को मूव करवा सकते हैं। टर्बो जनरेटर जब मूव करेंगे तो हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जबकि हाई प्रेशराइज्ड स्टीम टर्बाइंस के ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगी। उसके आगे टर्बो जनरेटर्स कनेक्टेड होते हैं जिससे कि हमें एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी है सोलर एनर्जी की, जिससे कि इसकी हाई कैपिटल कॉस्ट आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए। कोई भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट जब हम खड़ा करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट आ जाती है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है जैसे क्योंकि और थोरियम है, ये हमारे पास अबुंडेंट में नहीं है, यानी कि ये बहुत ही रेयर है हमारे पास। उसके बाद जो इसका डिस्पोजल होता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और इसका जो डिस्पोजल होगा, वेस्टेज होगा, उसको भी मतलब डिफ़िकल्टी आती है उसको, उसके वेस्टेज को कहीं पे गिराने के लिए, या फिर अगर हम उसको रिवर्स में उसको वेस्टेज को डालते हैं तो रिवर्स इससे पोल्यूट हो जाते हैं और इन्वायरमेंट तो वैसे ही ये रेडियो एक्टिव है ही। उसके बाद देखिए, द यूरेनियम रिजर्व इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट आर स्मॉल। अब मतलब यूरेनियम के जो जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कम मात्रा में है। यहाँ पे कुछ पावर प्लांट्स है जो अभी वर्किंग कंडीशन में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि टोटा राजस्थान में है, कालापक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन नियर मद्रास तमिलनाडु में है, और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो सिर्फ हम 3% ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इंडिया में वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है, और बाकी 97% जो एनर्जी है वो हाइड्रो हो गया, कोल हो गया, या फिर सन हो गया, और डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उससे हम गेन करते हैं। यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ हम 3% ऑफ एनर्जी ही इंडिया में ऑब्टेन करते हैं, यानी कि हम इससे सोच सकते हैं कि ये कितनी रेयर है। तो ये आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। नेक्स्ट वाली वीडियो में और कोई एनर्जी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।